छोटा क्रिएटर समझ करके वीडियो को मिस मत कर देना दोस्तों। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, एक ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ। आज के दिन सैटरडे संडे को हम लोग के हॉस्टल के पास में हाट लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ अपने बाइक लेने के लिए, जो कि हॉस्टल से थोड़ा दूर पे रखता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो वहाँ से बाइक निकालता हूँ मैं और मेरा दोस्त, और अपने हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता हूँ। तो हॉस्पिटल मेरा सामने ही में है, 2-3 किलोमीटर की दूर में है हॉस्टल से। तो वहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने हॉस्पिटल की तरफ। और सबसे पहले जा कर के बायोमेट्रिक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, उस दिन एब्सेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आकर के ड्रेस चेंज करना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिर आकर के देखता हूँ, एक ऑलरेडी सीज़र पहले हो चुका था मेरे आने से पहले। आकर के देखता हूँ कि सारा कुछ वैसे बिखरा हुआ है सर्जरी हो जाने के बाद। तो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के हिसाब से आपको सब कुछ स्टेरिलिटी रखना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, साफ़ सुथरा। तो इसलिए दूसरे पेशेंट के लिए मैं रेडी करने के लिए चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड को रेडी करता हूँ, अच्छे से उसमें शीट बिछाता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर से ये भी बिछा देता हूँ। लास्ट ओटी में जो जो चीज़ यूज़ हुए थे वो सारा सामान आ जाता है फार्मेसी से, तो वो सारे को रखना पड़ेगा जो जहाँ पर रहता है, सही अरेंजमेंट में मिला मिला करके। हो गए ग्लव्स, हो गए बिटाडीन, हो गए मास्क, हो गए, वो सारा सामान जो इंजेक्शन यूज़ होते हैं सारा कुछ वापस आता है, तो उसको फिर रखना पड़ता है। फिर उसके बाद एनेस्थेसिया मशीन में जितने कुछ रखे हुए थे जो यूज़ हो चुके हैं वो सारा कुछ को फेंक देता हूँ और सही से अरेंजमेंट कर देता हूँ। फिर डायथर्मी मशीन, ये पैड जो है वो पेशेंट के पैर के नीचे लगता है ताकि पेशेंट को करंट ना लगे, उसको भी अच्छे से साफ़ कर देता हूँ ताकि देख सकते हैं कि ओटी पूरा रेडी हो चुका है। अब आ जाता हूँ इंस्ट्रूमेंट को लेकर के। इंस्ट्रूमेंट को भी तो रेडी करना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट पेशेंट को दे सकूँ। तो उसके लिए आकर के इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पर सजा लेता हूँ। एक एक करके इंस्ट्रूमेंट सजाने से पहले आपको करना पड़ेगा जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट रखने वाले वो अच्छे से साफ़, ताकि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। सारा इंस्ट्रूमेंट में लेके चले आता हूँ। ये अल्ट्रासोनिक हो चुका था इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद उसको सजा करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो स्टेराइल होगा। तो आज का दोस्तों व्लॉग मेरा यहीं तक है। आपका व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।